श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आप सभी लोगों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंटरडायमेंशनल स्पिरिचुअलिटी। कैसे हो आप लोग? नमस्ते, मेरा नाम योगिनी है और मैं इंडिया से हूँ। आई वेलकम यू ऑल इन द लव एंड लाइट ऑफ डिवाइन। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैंने आप सभी लोगों की सुविधा के लिए प्लेलिस्ट बना रखी है, तो प्लीज़ उसे चेक ज़रूर करें। हीलिंग सीरीज़ में आज का ये मेरा दूसरा वीडियो है। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि किस तरह हीलिंग के लिए आपको अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए और कैसे अपने पैटर्न्स को आप नोट डाउन करेंगे जो प्रॉब्लम आपकी चली आ रही है। अब कुछ ऐसे भी लोग आपकी लाइफ में होंगे जिनकी वजह से आपको परेशानी होती होगी। कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने आपके साथ बुरा किया होगा। आपने जब अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब ले ली है तो आगे आपको क्या करना है? उन सब लोगों के साथ आपको करना है फॉरगिवनेस। और आज का मेरा ये वीडियो फॉरगिवनेस के ऊपर ही है, यानी आपको उन लोगों को क्षमा करना है और आपको हर किसी से क्षमा मांगनी भी है। लेकिन यहाँ पे फॉरगिवनेस सुनने में जितना नॉर्मल लगता है ये उतना नॉर्मल नहीं है। मैं आपको बताऊंगी कि फॉरगिवनेस हम एक्चुअली और रियली हम कैसे फॉरगिवनेस कर सकते हैं और कैसे हम फॉरगिवनेस मांग सकते हैं। पहली बात, जब हमें ये पता चलता है कि किसी ने हमारे साथ बुरा किया, माना पर्सन ए, इसने हमारे साथ बुरा किया, हमें ये भी पता चलता है कई बार कि पास्ट लाइफ में भी उसने हमारे साथ बुरा किया था। अब हमें ये पता है कि हमें उसे माफ़ करना है, तो हम उसे माफ़ कर रहे हैं और हम सोच रहे हैं इसने मेरे साथ इतना बुरा किया लेकिन देखो मैं इसको माफ़ कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं ये जो माफ़ी है हमारी कहाँ से आ रही है? ये ईगो सेल्फ से आ रही है। हमारा ईगो अब वहाँ पे आ रहा है कि देखो मैं कितना महान हूँ, मैं कितना स्पिरिचुअल हूँ कि इसने मेरे साथ इतना बुरा किया फिर भी मुझे देखो, मैं महान, मैंने इसको माफ़ किया। तो अपने आप को जब आप इस तरह से एक पेडेस्टल पे रखते हो ना कि मैं एक अच्छा इंसान, मैं बहुत स्पिरिचुअल, मैं बहुत अच्छा, और सामने वाला मेरे साथ बहुत बुरा कर रहा है, इसके बावजूद भी मैं उसको माफ़ कर रहा हूँ, तो मुझसे महान कौन है? तो ये माफ़ी आपकी बेकार है, ये आपका ईगो है। आप ईगो में भर के उसको बोल रहे हो कि आपने माफ़ किया, लेकिन असल में आपने उसको माफ़ नहीं किया है। और बस ये आपका ईगो है जो आपको ये एहसास करा रहा है कि आप महान हो, इसलिए आपने उसको माफ़ कर दिया। एक तरह से ये एक टाइप ऑफ स्पिरिचुअल ईगो है जो स्पिरिचुअल लोगों में कई बार आ जाता है कि मैं महान, मैंने माफ़ किया। दूसरी चीज़ है कि जब भी आप किसी से अपना कार्मिक अकाउंट या कहीं ना कहीं रूट कॉज देखोगे तो हो सकता है उसने आपको परेशान किया हो, उसने आपको दर्द दिया हो या आपने दिया हो, तो ये कार्मिक अकाउंट वहाँ से क्रिएट हुआ, फिर चलता आया। कभी आप उसका बुरा करेंगे, कभी वो आपका बुरा करेगा। तो इस तरह से ये कार्मिक अकाउंट चलता रहता। अगर आपको ये कार्मिक अकाउंट और इससे कैसे ब्रेक करते हैं ये जानना है तो कार्मा पे मेरी एक वीडियो है, 2 वीडियो है एक्चुअली, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप उसे चेक कर लेना। अब जब भी हम फॉरगिवनेस या माफ़ी मांगने की बात करते हैं तो हम सारे सोल से माफ़ी मांगते हैं कि अगर हमने इस बर्थ में या किसी पास्ट बर्थ में आपके साथ कुछ बुरा किया तो मैं आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ। फिर हम दूसरों को इस बर्थ में माफ़ करते हैं कि देखो वो मेरे साथ बुरा कर रहा है फिर भी मैंने उसको माफ़ किया। तो अब यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगी। मैंने बहुत बार बोला है कि ये जो दुनिया है ये एक माया है, 3D है। इसमें जो भी आप देख रहे हो वो एक्चुअली में सच नहीं है, वो सब कहीं ना कहीं आपका ही क्रिएशन है, आपका ही थॉट है जो आपको अब दिख रहा है। और मैंने ये भी बहुत बार बोला है कि ये जो वर्ल्ड है, ये जो दुनिया है वो आपका रिफ्लेक्शन है, यानी जो आपके अंदर है वो आपको बाहर दिख रहा है। यहाँ पे जो एक एक करेक्टर है जिसने आपके साथ बुरा किया, जिसने आपके साथ अच्छा किया,
उन सबको आपने ही बनाया, आपकी सोच ने ही बनाया, आपके कर्म ने ही बनाया है। तो यहाँ पे कोई दूसरा है ही नहीं। आप जब तक किसी और को आप सोचोगे वो एक और इंसान है, वो एक दूसरा पर्सन है, मैं अलग हूँ, तो ये जब तक आप सेपरेशन कॉन्शियसनेस में हो कि मैं अहंकार है, मैं ये हूँ और पर्सन ए ऐसा है, पर्सन बी ऐसा है, लेकिन आपको ये समझने की ज़रूरत है कि एक्चुअली वो जो पर्सन ए है, बी है, जिसको आप माफ़ करने की बात कर रहे हो या माफ़ी मांगने की बात कर रहे हो, वो कोई और नहीं है, वो आप ही हो। सेपरेशन में हमें नहीं जाना। जब आप वननेस में देखोगे ना सबको, जानवर से लेके हर एक इंसान को, जब आप एक वननेस में देखोगे कि उस डिवाइन से हम कैसे कनेक्टेड है। एक पेड़ है जिसका कोई पत्ता है, कोई शाखा है, कोई जड़ है, कोई खाल है। इस तरह से जब आपको समझ आएगा कि ये जो सेपरेशन है 3D वर्ल्ड में आके, कि मैं ये हूँ, मैं एक लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं फलाने जात का हूँ, मैं इस जात का हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं यंग हूँ, इस तरह की चीज़ें, ये जो सेपरेशन लाती हैं, ये हमें डिवाइन से अब इतना दूर कर चुकी हैं कि हमें शायद अब याद भी नहीं है कि असली डिवाइन से कनेक्ट होने का मतलब क्या होता है। ये सिर्फ पूजा पाठ कर लेना, थोड़ा सा प्रसाद चढ़ा देना, सिर्फ ये एक कनेक्शन नहीं है। ये एक वे है आपकी श्रद्धा को दिखाने का, लेकिन सिर्फ यही एक तरीका नहीं है, आपको इसके बियॉन्ड जाना है। अगर आप आज जन्माष्टमी मना रहे हो तो एटलीस्ट कृष्णा की सीख को तो आप फॉलो करो। कृष्ण ने जो हमें बताया है, जो सिखाया है, उसको तो आप फॉलो करो। अगर आप उन चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहे हो तो आपका जन्माष्टमी मनाने का तो कोई मतलब नहीं रह जाता कि आप सिर्फ सजा धजा करके पूजा कर रहे हो। एक दिन जन्माष्टमी मनाई, फिर नेक्स्ट डे से फिर लग गए अपने उन्हीं कामों में। कृष्ण की आपने क्या वैल्यू की, आपने क्या सीखा कृष्ण से? कुछ भी नहीं सीखा। आपने बस वो एक रस्म और एक रिवाज निभाया और आगे बढ़ के अपनी पुरानी लाइफ में लौट गए। इस तरह से आप डिवाइन से बहुत ज़्यादा दूर हो चुके हो। हम डिवाइन से बहुत दूर हो चुके हैं क्योंकि हम एक सेपरेशन में जीते हैं। यहाँ ये जो माया है, ये हमारे बीच में सेपरेशन क्रिएट करती। हमें दिखता है कि हम ये हैं, हम तो यहाँ हैं, वो तो दूसरा पर्सन है, इस तरह हमें दिखता है। तो इस माया के अधीन होकर के हम हर एक चीज़ को, उस पर्सन को अलग समझते हैं। लेकिन ये जो अलग समझना है ना, ये सच नहीं है। तो जब आप माफ़ी मांग रहे हो, तो जब सब कुछ मैं हूँ, मैं अगर मैं वो हूँ जिसने कुछ बुरा किया, मैं वो हूँ जिसने कुछ बुरा सहा, मैं अगर मैं ही मैं हूँ हर किसी में, अगर सब में डिवाइन, अगर सब में मैं हूँ, तो आप किसको माफ़ करोगे और किससे माफ़ी मांगोगे? आप ही हो, सब डिवाइन है आपके सामने। बस ये मान लो कि जो लोग नहीं है, बस एक शीशा रखा हुआ है, मिरर है। सारे लोगों को अगर आप मिरर की तरह देखना शुरू कर दो, जिसमें आपको अपना ही रिफ्लेक्शन नज़र आ रहा है, तो अब बताओ, जब सब आप ही हो, तब आप किससे चिढ़ोगे, किससे कुछ बोलोगे, किसने आपका बुरा किया और किसने आपको हर्ट किया, किससे आप माफ़ी मांगोगे और किसको आप माफ़ करोगे? ईगो तब आता है जब हम ये सोचते हैं कि हम दूसरा, तीसरा, चौथा अलग सेपरेशन में है, हम उसको माफ़ कर रहे हैं, हम उससे माफ़ी मांग रहे हैं। नहीं, हम सेपरेशन में हैं ही नहीं। आप जब इस वननेस के भाव से देखोगे, आप जब देखोगे एक हायर पर्सपेक्टिव से या एक हायर दृष्टिकोण से, तो शायद जिसने आपका बुरा किया हो, उसने भी, आपने यही रोल दिया था। आपकी जो लाइफ की जर्नी है, जो आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें आपने ये रोल चुना था उनके लिए। तो यहाँ पे आप उनको ब्लेम करना बंद करो। आप किसी को कुछ गलत करने के लिए आप जब ब्लेम करना ही बंद कर दोगे, आप जब इस वननेस में रहोगे, जब आप ये समझ जाओगे कि ये जो 3D वर्ल्ड है, ये एक सपने की तरह है। जैसे हम एक सपना देखते हैं तो उसमें सब कुछ हम ही होते हैं। हम वो मॉन्स्टर भी होते हैं जो हम पे वार कर रहा होता है, और हम वो पर्सन भी होते हैं जो भाग रहा होता है। तो सब कुछ हमारा ही क्रिएशन होता है। ठीक 3D वर्ल्ड भी
हमारा ही क्रिएशन है। तो जब ये हमारा क्रिएशन है, सारे रोल हमने डिसाइड किए हैं, तो किसको माफ़ करना, किसको माफ़ी देना, किससे माफ़ी मांगना, कौन बुरा कौन भला। ना कोई बुरा है, ना कोई भला है, ना कोई विलेन है। जैसे एक मूवी होती है जिसमें हर एक रोल कोई ना कोई प्ले करता है, और जैसे वो मूवी ख़त्म होती है, वो विलेन उस मूवी में उसने बस रोल प्ले किया है विलेन का, उसके बाद में वो कुछ और है। तो इसी तरह ये जो सारी सोल्स है ना, वो असल में बहुत डिवाइन है। तो आपकी लाइफ में अगर कोई कुछ बुरा कर रहा है, तो वो एक्चुअली रोल आपने खुद ने दिया है, किसी और ने नहीं दिया। आपने खुद उनको वो रोल चुन के दिया है कि आप ऐसा करोगे। तो अब आप ये जो कंप्लेन करना, माफ़ी मांग के महान बनना, इन सब चीज़ों से जब आप दूर हो जाओगे, तब होगी असली फॉरगिवनेस। यहाँ पे मैं आपको महाभारत का एक उदाहरण देना चाहूँगी। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, तो उसके बाद बर्बरीक, जिनका शीश रखा हुआ था एक पहाड़ की चोटी पे जहाँ से वो महाभारत को देख रहे थे, उनसे पूछा गया महाभारत के बारे में कि कौन जीता, किसने क्या किया, किसने किसे मारा। तो बर्बरीक ने ये बोला कि मुझे तो और कोई दिखाई ही नहीं दिया। मुझे ये दिखाई दिया कि कृष्ण लड़ाई कर रहे थे, कृष्ण ने कृष्ण को मारा, कृष्ण ने ही कृष्ण को हराया, कृष्ण ही जीता। तो सब बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए कि ये क्या कह रहा है, इसके कुछ और दिखाई ही नहीं दिया, इसको कृष्ण ही दिखाई दे रहे थे, ऐसा कैसे हो सकता है। हम सब थे युद्ध में, पांडव थे, कौरव थे, तो उनके बीच युद्ध हो रहा था। तो एक्चुअली उनको ये नहीं दिखाई दिया कि कौन पांडव है, कौन कौरव है। उनको ये सेपरेशन नज़र ही नहीं आया, क्योंकि वो एक वननेस वाले कॉन्शियसनेस से देख रहे थे। वो सेपरेशन हमें दिखाई देता है क्योंकि हम 3D पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, लेकिन वो सेपरेशन उनको नहीं दिखाई दिया। उनको सब में कृष्ण इसलिए दिखाई दिए क्योंकि वो वननेस कॉन्शियसनेस से देख रहे थे। तो हमें इस सेपरेशन कॉन्शियसनेस से वननेस कॉन्शियसनेस में जाना है, और एक बार जब हम इस वननेस कॉन्शियसनेस में चले जाएंगे, तो ये जो हम दूसरों को माफ़ कर रहे हैं, जो माफ़ी मांग रहे हैं, ये एक तरह से अर्थहीन हो जाएगा, क्योंकि हम समझ जाएंगे, हमारे अंदर से वो माफ़ी अपने आप आएगी, क्योंकि हमें पता है कि हमें किसी और को माफ़ करना ही नहीं है, हमें खुद अपने आप को माफ़ करना है। कोई और है ही नहीं, सब में मैं हूँ और मैं ही सब हूँ। सब में मैं सब, तो किसको माफ़ करना है? अपने आप को माफ़ करना है। अपने आप को मैंने जब माफ़ कर दिया, तो मैं इस सेपरेशन कॉन्शियसनेस से इस वननेस कॉन्शियसनेस में आ गया, मैं इस वननेस कॉन्शियसनेस में आ गई। अब समय आ गया है कि हम इस सेपरेशन कॉन्शियसनेस से वननेस कॉन्शियसनेस में जाएं, और हम ये जान जाएं कि सब में मैं हूँ और मैं कुछ भी नहीं हूँ। शायद ये थोड़ा डीप हो सकता है, लेकिन आप इसके बारे में सोचना। अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार इस 3D वर्ल्ड को देखना शुरू करोगे, तो आपकी लाइफ में भी चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। अब समय आ गया है कि हम इस सेपरेशन कॉन्शियसनेस से वननेस में जाएं। हमारी मदर अर्थ असेंड हो रही है 5D में, और साथ में हमें असेंड होना है, हमें मदर अर्थ की हेल्प करनी है। इसीलिए हम आए हैं। हमारा सबका सबसे बड़ा मिशन सिर्फ यही है कि हम असेंड हों, ताकि मदर अर्थ असेंड हो, क्योंकि हम सब अलग नहीं हैं, हम एक ही हैं। हम वननेस में जब आएंगे तभी मदर अर्थ असेंड हो पाएगी। तो अब हमारी ये जो हीलिंग है, हीलिंग की जर्नी, वो हमारी अब बहुत फास्ट होगी। अभी एनर्जीज इतनी अच्छी, इतनी पावरफुल हैं कि जिस चीज़ को करने के लिए पहले वर्षों लग जाया करते थे, वो अब कुछ दिनों में हो रही है। तो अगर आप अभी भी इस चीज़ को नहीं कर रहे हो ना, तो आप अपना बहुत नुकसान कर रहे हो। आप अभी थोड़ी सी अगर मेहनत करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट मिलेगा। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि ये फॉरगिवनेस क्या है और कैसे आपको अपने आप को माफ़ करना है।
यहाँ पे मैं ट्विन फ्लेम्स के लिए भी एक चीज़ बोलना चाहूँगी, ख़ास तौर पे डिवाइन फेमिनाइन जो अपने मैस्कुलिन से बहुत ज़्यादा हर्ट लेती हैं, तो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती हैं कि मैस्कुलिन ने ऐसा किया वैसा किया, वो उसको उस समय माफ़ नहीं कर पाती हैं। लेकिन अगर आप इस सेपरेशन को छोड़ के वननेस से देखो, और आप तो ट्विन फ्लेम हो, तो आप दोनों एक ही हो, तो किसने आपके साथ बुरा किया? आपने खुद किया। आप उस चीज़ को ऐसे देखो कि ये एक स्टोरी है जिसमें एक रोल है जो उन्होंने किया, अब आपका जो रोल है वो आपको निभाना है। आप दोनों ना कभी अलग थे, ना कभी अलग हो, ना कभी अलग हो सकते हो। आप दोनों फिजिकली अलग अलग भी रहोगे तो भी आप एक वननेस में ही रहोगे। तो आप प्लीज़ इस हर्ट से, इस पेन से बाहर आएँ, और नो मैटर व्हाट आपके मैस्कुलिन ने कुछ भी किया हो, आप उन्हें माफ़ करें, क्योंकि आपको अब अपने आप को माफ़ करना है, आपको वननेस में आना है। और इसी तरह हमें सबको एक नज़र से देखना है, जानवर से लेके इंसान, सबको माफ़ करना है, सबकी माफ़ी लेनी है और सही में फॉरगिवनेस में आना है। तो ये आपका नेक्स्ट स्टेप है हीलिंग के लिए, फॉरगिवनेस, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आपको अपने आप को माफ़ करना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपने अगर कोई गलत डिसीजन लिया, कभी किसी के साथ कुछ बुरा कर दिया, आपको गिल्ट में नहीं आना है, ठीक है, वो एक टाइम पे हुआ, वो आपका रोल था। अब आपको आगे बढ़ना है, अपने आप को माफ़ कर देना है, और आप वननेस कॉन्शियसनेस से हर चीज़ देखने की कोशिश करनी है। एटलीस्ट आप ये कर सकते हो कि हर एक कोई मिरर है और उसमें आपको अपना ही चेहरा दिखाई दे रहा है, अपना ही अक्स दिखाई दे रहा है, अपना ही एक एक्सटेंशन दिखाई दे रहा है। मैं सब हूँ और सब मैं हूँ, और मैं कुछ भी नहीं हूँ। आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।